नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट टू बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। गर्भपात होना किसी भी महिला के लिए एक बहुत बड़ा दुखद एक्सपीरियंस है और उसके बाद बहुत सारी समस्याओं से घिर जाती है। कभी उसको डिप्रेशन होता है और एक कॉन्फिडेंस भी उसका कम हो जाता है और दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हालांकि गर्भपात देखा जाए तो करीब करीब 20 से 30% महिलाओं में फर्स्ट 3 मंथ्स में गर्भपात होने की चांसेस रहते हैं। और गर्भपात यदि हो भी जाता है तो हमें उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए ताकि हम दूसरी प्रेगनेंसी के लिए सही ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ और हमारे बॉडी में जो भी कमी है, डेफिशिएंसी है, उसे हम करेक्ट कर पाएँ। गर्भपात हम सभी जानते हैं कि शुरू के 3 महीने में यदि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज अपने आप हो जाए या फिर महिला खुद गोली लेके या किसी और साधन से डीएनसी करा के यदि गर्भपात करवाती है तो उसे हम एबॉर्शन कहेंगे। उसके बाद हमें क्या सावधानियां और क्या केयर करनी चाहिए। जब भी गर्भपात की प्रक्रिया सर्जरी के माध्यम से होती है या जिसे हम डीएनसी कहते हैं, यदि उसके द्वारा होती है तो उसमें जो ब्लीडिंग की समस्या होती है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि वो एकदम से पूरा क्लियर किया जाता है और उसमें सक्शन मशीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपने आप से जो मिसकैरेजेस होते हैं या हम गोली लेके जो मिसकैरेजेस करते हैं, उसमें कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ही लंबी चलती है और ब्लीडिंग ज़्यादा भी होती है। किसी को 5 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन सब बातों को हम कैसे समझें। गर्भपात के बाद जैसे कि हम सर्जरी करते हैं या डीएनसी करवाते हैं तो अक्सर ये थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके किया जाने वाला प्रोसीजर है। तो डे केयर प्रोसीजर के बाद डॉक्टर्स हमेशा छुट्टी दे देते हैं और उसको देख के और फिर कुछ दिनों के बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो एबॉर्शन के बाद यदि आप जब भी घर जाते हो तो आपको कम से कम घर जाके 24 आवर्स का रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर रहता है और प्रोसीजर के कारण बॉडी में थोड़ा वीकनेस भी लगता है। तो ये सर्जिकल एबॉर्शन की बात है, लेकिन अपने आप भी यदि मिसकैरेज होता है तो भी आपको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको घर में रेस्ट करना चाहिए। वैसे तो एबॉर्शन के बाद 24 घंटे के बाद महिला अपने आप को नॉर्मल महसूस कर सकती है और घर के कुछ कुछ काम कर सकती है, लेकिन किसी भी एबॉर्शन के बाद कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट करना जरूरी है ताकि आप कोई हैवी काम ना करें। कोई आप यदि जॉब में जा रहे हैं तो आप वहाँ से छुट्टी ले लें। यदि बहुत प्रेसिंग जॉब है और आपकी प्रेगनेंसी कम ड्यूरेशन की रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, तो आप 3-4 दिन के रेस्ट के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन घर का जो काम है आप करीब करीब 24 घंटे के बाद कर सकते हैं। अबॉर्शन के बाद खाने पीने की सलाह अक्सर एनेस्थीसिया के 2 घंटे के बाद ही दी जाती है। आप तरल पदार्थों से शुरुआत करके अपना हल्का फुल्का खाने से शुरुआत करें और 24 घंटे के बाद आप फुल डाइट ले सकते हैं। लेकिन अबॉर्शन के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो यूट्रस है वो सेंसिटिव हो जाता है, उससे ब्लीडिंग होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर्स अबॉर्शन प्रोसीजर के बाद आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं और कुछ हल्का फुल्का पेन भी हो सकता है तो पेन किलर्स दे देते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स के कारण इंडाइजेशन होता है तो उसकी भी दवाई दी जाती है और कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स दी जाती है। इसके बाद यदि महिला को ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी प्रेशियस होगी या आपने कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपने गर्भधारण किया और सडनली आपकी रिपोर्ट आ गई कि आपका मिसकैरेज हो गया, आपके बच्चे की धड़कन नहीं है, तो इन सब कारणों के बाद महिला कभी कभी बहुत ही मायूस फील करने लगती है। तो इस कंडीशन से उबरने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि अपना आसपास का माहौल सकारात्मक बना के रखें, अपने खान पान पे ध्यान दें। खान पान में आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है। लेकिन कई घरों में जैसे खूब सारे अजवाइन, लड्डू और खूब सारी हैवी चीज़ें दी जाती है जिसके कारण रेस्टिंग महिला में उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको खूब सारा पानी पीना है और पौष्टिक आहार का सेवन करना है। साथ में यदि आपके बार बार
अबॉर्शन हो रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ज़रूर से अपने हॉस्पिटल में बुलाएंगे चेकअप के लिए। तो आपको उस चेकअप में जाना है और डॉक्टर्स के साथ ये पता करने की कोशिश करनी है कि ये अबॉर्शन का क्या कारण हो सकता है। कभी कभी अबॉर्शंस आपके थायराइड के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, कभी आपने कुछ एक्सर्शन कर लिया, आपके प्रीवियस हिस्ट्री है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे कारणवश होता है, या यूट्रस का शेप सही नहीं होने के कारण भी होता है। तो आपको उसके बारे में अपने डॉक्टर से जाके चर्चा करनी है और हमेशा ये सोचना है कि यदि आपका पहला ही अबॉर्शन है तो आपको ये बिल्कुल निराशाजनक व्यू नहीं लेना है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अक्सर महिलाओं को अब लगता है कि अब आगे क्या होगा, आगे प्रेगनेंसी में फिर से अबॉर्शन हो जाएगा, मुझे कब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, मुझे कैसा रहना चाहिए। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि एक बार अबॉर्शन होता है तो नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस करीब करीब 90% है। यदि किसी का 2 अबॉर्शन होता है तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी अबॉर्शन की शंकाएं बढ़ जाती है और अबॉर्शन होने की शंका करीब करीब 30% रहती है, 3 अबॉर्शन के बाद करीब 40% रहती है। तो लेकिन एक अबॉर्शन के बाद 90% महिलाओं में दूसरी प्रेगनेंसी में कोई भी समस्या नहीं आती है। इसीलिए आपका यदि पहला अबॉर्शन है तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर से चर्चा करके आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी अब कब प्लान करनी चाहिए, और आप अपने खान पान पे ध्यान दें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। तीसरा, कम से कम 2 हफ्तों तक आप फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स से परहेज करें, साथ में हैवी वजन ना उठाएं। और इस दौरान यदि आपको कोई डेंजरस सिग्नल्स, या जैसे आपको तेज बुखार आया, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या आपको पीला सा डिस्चार्ज, बदबूदार पानी जा रहा है वजाइना से, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलना है। और कुछ डिफ़िकल्ट केसेस में, या अबॉर्शन पिल्स वाले केसेस में, या कुछ जिसमें प्रेगनेंसी का साइज़ ज़्यादा है, या पुराने 2 सीजर्स हैं, या ऐसी कुछ हिस्ट्री है, तो डॉक्टर अक्सर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करके ये देखना चाहता है कि अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। और यदि आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग लंबी चल रही है तो डॉक्टर्स उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो अबॉर्शन के बाद आपको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आप हाइड्रेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट होने की संभावनाएं रह सकती है, और इन्फेक्शन के कारण फैलोपियन ट्यूब्स का भी ब्लॉक हो जाने के कारण आपको सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने में भी दिक्कतें आ सकती है। तीसरा सवाल आपके मन में ये आता है कि डॉक्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको अपना जो भी आपके कमियां हैं, जैसे कि आपको अपने सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। जैसे यदि आपको थायराइड बढ़ा है तो आपको वो कंट्रोल कर लेना चाहिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी करेक्ट आउट कर लेनी चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसको आयरन टैबलेट्स ले लें, आप फॉलिक एसिड की गोली ले लें, और डॉक्टर के साथ चर्चा करके आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। अक्सर तो ये देखा गया है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी 2 महीने के बाद या 3 मंथ्स के गैप्स के बाद आप भली भांति ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपके जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं उसको आप भली भांति करवाएं और उसको करेक्शन करें। जैसे कि आपके डायबिटीज़ हैं तो आप उसे करेक्ट कर लें, थायराइड लेवल करेक्ट करें, आपका विटामिन डी कम है तो आप उसको भी सुधारें, और अपने खान पान में बदलाव करें। आपका शरीर का वज़न बढ़ा है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके मिसकैरेज का, तो आपका शरीर का वज़न घटाएं, और इस तरह से आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहें कि नेक्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आने वाला नहीं है। और इस तरह से आपका जो पोस्ट एबॉर्शन वाला समय है उसको आप अच्छे से मैनेज करें, और ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप यदि 2 हफ्ते के बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आप कुछ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें ताकि आप इन्फेक्शन से भी बचे रहें और आप प्रेगनेंसी से भी बचे रहें। यदि आपका रूबेला वैक्सीन नहीं लगा है या रूबेला इन्फेक्शन आईजीजी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप रूबेला का टीका भी लगा सकते हैं। और इन 2 महीनों के दौरान आपको अपने हेल्थ के सभी पहलुओं पे आप नज़र रखें और उसको सुधार करें
तो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी जटिलता होने की संभावनाएं बहुत ही ना के बराबर रहेगी। फिर भी आपके मन में पोस्ट अबॉर्शन के बाद आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरा ये वीडियो आप जरूर से शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।